क्या समझते हैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में किस वजह से डाउनफॉल आ रहा है? क्या जो प्लेयर्स का और जो बार बार चेयरमैन तब्दील हो रहे हैं, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, खिलाड़ियों का माइंडसेट वहाँ जा रहा है क्योंकि वहाँ से कभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं है, 2-3 डिले होता है, फिर ग्रुपिंग के मामला, दीगर मामला, तो क्या इस वजह से नीचे जारी कर देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है ना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा कि मेरे ख्याल में क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड देन उसके अलावा आपके पास पीसीबी भी है, ये दो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं। तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। तो ये उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। एडवाइज़रों पे नहीं चल सकेंगे वो, या मैं जो देख रहा हूँ उनके सराउंडिंग में जो एडवाइज़र हैं वो मैं समझता हूँ कि इस काबिल नहीं है कि वो उनको, आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए कि उनको मैंने खुद भी बार बार सुना है कि उन्हें क्रिकेट के हवाले से इतना नहीं पता ज़्यादा। तो अपने एडवाइज़र ऐसे लोगों को बनाएं जो क्रिकेट को जानते हों, जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को जानते हों। तो एडवाइज़रों पे चलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर मोहसिन नकवी साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, और मोहसिन नकवी साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा, या इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है उन्होंने, या पीसीबी लेनी है, क्योंकि ये डिसीजन बहुत बड़े डिसीजन हैं। लाला, पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई उसके बाद सारी डाइवर्जन एक दूसरी तरफ मोड़ दी गई है। जो भी चला जा रहा है, परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं हो रही, कोई एटीट्यूड पे बात कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस जो सर्जरी थी वो परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से कौम परफॉर्मेंस जानना चाहती थी, सारा जो था मलबा दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहा? यार मेरे ख्याल में, मैं तो पता नहीं 20-22 साल से पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, उससे पहले देखता रहा हूँ कि जब भी कोई इतना बड़ा इवेंट आप हार जाते हो तो क्रिकेट बोर्ड, देखें, हमेशा कहता रहा हूँ कि क्रिकेट बोर्ड का रोल वालिद की तरह होता है हमेशा। क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स को, अपने आप को बचाने के लिए प्लेयर्स को आमने सामने ना खड़ा करा किया करे। ये तो छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं, जो भी टूर के ऊपर कोई इशू होता है उसको तो आप कोई भी आराम से एड्रेस कर। क्या मेरे टाइम में नहीं हुआ? बहुत डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग होने की वजह से वही मसला हल कर देते थे। तो आई मीन, अगर इशू को बड़ा बनाना है तो बड़ा बन जाएगा, अगर उसको ख़त्म करना है तो ख़त्म कर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट बोर्ड का रोल हर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद रेड बॉल क्रिकेट होगी अब। वर्ल्ड कप को तो सब भूल चुके हैं। अगस्त में बांग्लादेश ने आना है और फिर दूसरी टीम के साथ भी हमारे मैचेस हैं। क्या देखते हैं आप, क्या स्क्वाड होना चाहिए? और दूसरा ये भी बताएं कि आपका एक बयान था कि आपने कहा था कि वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को जो है बली का बकरा बनाया गया है, और सिर्फ यही दो सिलेक्टर नहीं थे, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी थी, तो पूरी सिलेक्शन कमेटी इसकी जिम्मेदार होती है। तो आप समझते हैं कि पूरी सिलेक्शन कमेटी को अपनी जिम्मेदारी को? देखिए मेरे ख्याल में जब आप हारते हो तो सारे ही हारते हैं, जब जीतते हैं तो सारे जीतते हैं, और जब जीतते हो तो हर बंदा अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा होता है। अगर सिलेक्शन कमेटी पूरी की पूरी, मेरे ख्याल में एक तो पहली बात ये थी कि मेरे लिए हैरत की बात थी कि कोई चेयरमैन नहीं था। वहाँ पे भी इलेक्शन करा दिए इन्होंने, हाथ खड़ा करके कि ये प्लेयर जाएगा, ये प्लेयर नहीं जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? चेयरमैन बनाए, उनको जिम्मेदारी दे, जो चेयरमैन बने वो इतना स्ट्रांग हो कि हर जिम्मेदारी, हार और जीत को ले सके वो।